क्या कोई इंसान इतना अंधा हो सकता है कि उसे सामने खड़ी एक माँ में दुश्मन दिखने लगे? क्या गुस्सा इतना खतरनाक हो सकता है कि रिश्तों की सारी मर्यादा एक पल में खत्म हो जाए? और सोचिए, अगर कोई आपको खुद बुलाए, भरोसा करे और उसी भरोसे के साथ आप उसकी जिंदगी तबाह कर दें, तो उसे क्या कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। और आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान का जालौर जिला, रेत की टीलों के बीच बसा एक शांत इलाका, जहां जिंदगी धीमी है लेकिन रिश्ते गहरे हैं, जहां लोग आज भी इज्जत को सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। इसी इलाके की एक छोटे से गांव बंधा कुआं में रहता था एक साधारण किसान परिवार, बाबूलाल खीचड़ और उनकी पत्नी केली देवी। सीधी सादी जिंदगी, खेत, घर और परिवार। उनकी एक बेटी थी सरिता, खूबसूरत, समझदार और पढ़ने लिखने में तेज। हर माँ बाप की तरह उनके भी सपने थे कि उनकी बेटी खुश रहे, लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही लिख रखा था। कुछ साल पहले राजस्थान की एक पुरानी परंपरा के तहत सरिता की शादी हुई, जिसे कहते हैं आटा साटा। इस परंपरा में दो परिवार अपनी बेटियों की अदला बदली करते हैं। एक घर की बेटी दूसरे घर जाती है और बदले में उस घर की बेटी यहाँ आती है। ऊपर से देखने में ये आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसा जाल है जिसमें एक रिश्ता टूटे तो दूसरा भी साथ में टूटता है। सरिता की शादी हुई सोहनलाल बिश्नोई से। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, प्यार था, हंसी थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। लेकिन धीरे धीरे वही कहानी शुरू हुई जो अक्सर ऐसे रिश्तों में होती है। घर की जिम्मेदारियां, ससुराल की उम्मीदें और एक लड़की के अपने सपने। सरिता पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की दीवारों में उसके सपने कहीं कैद होने लगे। छोटे छोटे झगड़े शुरू हुए, बातें बढ़ने लगी और फिर एक दिन वो घर छोड़कर मायके आ गई। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसने लिया। फिर उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जोधपुर का रास्ता चुना। अब जरा सोचिए, एक पति जिसकी पत्नी उससे दूर चली गई हो, वो क्या महसूस करता होगा? खालीपन, शक और सबसे खतरनाक अहम। सोहनलाल भी उसी दौर से गुजर रहा था। फोन पर बातें होती थीं, कभी प्यार, कभी झगड़ा, कभी मिलना, कभी दूरी, लेकिन ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। और यहीं से शुरू हुआ वो शक जो धीरे धीरे जहर बन गया। सोहनलाल को लगने लगा कि उसकी सास केली देवी ही इस दूरी की वजह है। उसे लगने लगा कि वही उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़का रही हैं। सच क्या था ये कोई नहीं जानता, लेकिन शक हमेशा सच से ज्यादा खतरनाक होता है। इसी बीच एक और बात सामने आई कि शायद सरिता की दूसरी शादी की चर्चा हो रही थी। ये बात सच थी या अफवाह, लेकिन अगर ये बात सोहनलाल के मन में बैठ गई तो उसके अंदर क्या तूफान उठा होगा। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल जाता है। मार्च 2026, सरिता का फोन बंद हो जाता है। एक दिन, 2 दिन, कई दिन, कोई खबर नहीं। एक माँ बेचैन हो जाती है। केली देवी, जो खुद अपनी बेटी के लिए परेशान थीं, उन्होंने वही किया जो हर माँ करती है। उन्होंने अपने दामाद को बुलाया। सोचिए, जिस इंसान से रिश्ते ठीक नहीं थे, उसी को उन्होंने मदद के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, आओ हम दोनों मिलकर थाने चलते हैं। ये भरोसा था, ये ममता थी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। दोनों एक गाड़ी में निकले, थाने की तरफ। रास्ता सुनसान, बालेरा माइनर के पास, और फिर गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी के अंदर क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन जो बाहर हुआ उसने सबको हिला दिया। सोहनलाल ने एक तेज धार वाली कैंची निकाली और अपनी ही सास पर हमला कर दिया, सीधा चेहरे पर। एक बुजुर्ग औरत जो सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी, वो जमीन पर गिर गई, खून से लथपथ। लेकिन ये यहीं नहीं रुका, उसने मारपीट की और फिर उनके गहने लूटकर वहां से फरार हो गया। सोचिए, एक सुनसान नहर का किनारा, चारों तरफ खेत और बीच में एक घायल माँ। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये इंसानियत की हार थी। जब लोगों को खबर मिली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें गुजरात रेफर करना पड़ा। आज भी वो अस्पताल में जिंदगी और दर्द के बीच लड़ रही हैं, और उधर आरोपी फरार है। पुलिस तलाश कर रही है, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल है समाज का। क्या ये सिर्फ एक इंसान की गलती है या एक सोच की? एक ऐसी सोच जहां रिश्ते टूटने को हार माना जाता है, जहां मर्द को ये नहीं सिखाया जाता कि हर चीज पर उसका अधिकार नहीं होता, जहां एक औरत के फैसले को, उसकी आज़ादी को, उसके सपनों को अहंकार से कुचल दिया जाता है। आटा साटा जैसी परंपराएं क्या सच में समाधान है या समस्याओं की जड़? जब 2 रिश्ते एक साथ बंधे होते हैं तो क्या वे कभी स्वतंत्र रह सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर समय रहते किसी ने समझाया होता, अगर कोई बीच में आता, अगर बातचीत होती, तो क्या ये सब रोका जा सकता था? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन एक बात तय है, गुस्सा जब सोच से बड़ा हो जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता, वो वही बन जाता है जो इस कहानी में हुआ। अब आप बताइए, इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है? क्या दोष सिर्फ एक इंसान का है या पूरे सिस्टम का? कमेंट में जरूर लिखिए।
और अगर आपको ऐसी सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियां जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं वो सच जो अक्सर दबा दिया जाता है। धन्यवाद।